यूट्यूब पर पहली बार आप ग्रेटर का ऐसा इस्तेमाल देखेंगे जिसे जानकर आपके होश उड़ने वाले हैं। इसके अलावा आज की वीडियो में आप देखेंगे कैसे ग्रीसी ऑयल के निशान जो हैं वो मिनटों में गायब हो जाएंगे। और अगर आपके घर में भी बहुत ज़्यादा पुराने कपड़े पड़े हैं, फेडेड शलवार पड़ी हैं जिनके कलर वगैरह ख़राब हो चुके हैं और आप इन्हें बिल्कुल यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो इनका ऐसा इस्तेमाल आज की वीडियो में आप देखेंगे जिससे आपके बहुत ज़्यादा पैसों की बचत होने वाली है। और अगर आप भी बहुत ज़्यादा चिपकलियों से तंग हैं, आपके घर में बहुत ज़्यादा स्पाइडर हैं, मकड़ियों के जालों से परेशान हैं, तो आपने सही वीडियो पे क्लिक किया है। आज की वीडियो के सारे आइडियाज़ सुपर डुपर अमेजिंग होने वाले हैं, तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना और फ्रेंड्स और फैमिली में भी लाजमी शेयर कर लेना है। आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू हानिया खान हैक्स। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। आपने अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन लाजमी प्रेस करना है। अक्सर क्या होता है, हमारे पास इस तरह की नीडल होती हैं जो कि हम कपड़े सिलाई करने के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन डे बाय डे जैसे ही आप इसको यूज़ करते जाते हैं ना, तो इसकी ये जो आगे से शार्पनेस है ये ख़त्म होनी स्टार्ट हो जाती है। तो इसको शार्पनेस को कैसे आप दोबारा सही कर सकते हैं, आपने क्या करना है, अपने किचन से आपने अपना स्टेनर लेना है। स्टेनर को उठा के आपने इसकी स्टेनर की बैक जो है ना, इस जगह से यहाँ से आपने इसके ऊपर इसको रगड़ना स्टार्ट कर देना है। जैसे जैसे आप इसको रगड़ना स्टार्ट करेंगे ना, आप देखेंगे इसकी शार्पनेस जो है वो तेज़ होती जाएगी। आपको बाज़ार से नई नीडल लाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपने ये टिप ट्राई कर लेनी है। अगर इसके ऊपर कोई जंग वगैरह लग चुका है ना, वो भी इस तरीके से ख़त्म हो जाएगा। बस आपने इसकी सारी साइड्स को अच्छे से इस तरीके से इसके ऊपर रब कर लेना है। उसके बाद किसी भी कपड़े में आप चाहें तो इसको सिलाई करके चेक कर लीजिएगा, दोबारा से नीडल आपकी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अगर इसके ऊपर कोई जंग भी लगा है ना, वो भी इस तरीके से ख़त्म हो जाएगा। आपको पैसे खर्च करके दोबारा नीडल लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अक्सर क्या होता है, हमारे बच्चों के या हमारे इस तरह के बंद शूज़ होते हैं जो बिल्कुल बंद होते हैं और फुल डे आपने इसको पहनना होता है। वर्किंग लेडीज़ जो है वो फुल डे पहनती हैं बंद शूज़, या फिर आपके हस्बैंड या भाई जो है वो ऑफिस जाते हैं, आपके फादर ऑफिस जाते हैं, तो वो इस तरह के शूज़ बंद पहनते हैं। तो जब वो वापस आते हैं ना, तो उनके शूज़ में से एक ख़ास किस्म की स्मेल होती है, क्योंकि पूरा दिन बंद शूज़ पहनने की वजह से इसमें से एक बैड स्मेल आनी स्टार्ट हो जाती है। तो आपने क्या करना है, कोई भी टेल्कम पाउडर जो भी आपके घर में है ना, वो आपने इसके अंदर अच्छे से स्प्रिंकल कर लेना है। आपने इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ना है। आपने देखना है इसके अंदर से सारी बैड स्मेल ख़त्म हो जाएगी। आपको इस तरह जूते जो है बच्चों के स्कूल के बाहर रखने की ज़रूरत नहीं है, कि हम इसको करते क्या है कि अपने रूम से बाहर रख लेते हैं धूप में, ताकि इसके अंदर से स्मेल ख़त्म हो जाए। लेकिन आपने टिप ट्राई कर लेनी है, आपकी जान छूट जाएगी। वो नहीं करना चाहते तो आपके घर में जो भी परफ्यूम है, बॉडी स्प्रे है ना, वो आप इसके अंदर लें, क्योंकि परफ्यूम और बॉडी स्प्रे तो लाजमी हमारे घर में होता है अगर आप टेल्कम पाउडर नहीं भी यूज़ करते। इनमें से कोई भी टिप जो है ना वो आप ट्राई कर सकते हैं, जो भी चीज़ आपके घर में अवेलेबल है वो यूज़ करके। नेक्स्ट आइडिया देख लेते हैं। नेक्स्ट आइडिया है, जब भी आपने आलू बॉयल करने हैं तो इनका पानी जो है ना आपने वेस्ट नहीं करना। ये पानी जो है बहुत ज़्यादा कीमती है। एक तो ये पानी जो है आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट होता है, लेकिन इसके अलावा भी आप इसको बहुत डिफरेंट तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं। तो आपने पानी जो है आलू का वो स्टेन कर लेना है, और जब इसको स्टेन करके आपने इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा करने के लिए छोड़ देना है। अगर आपने इसको यूज़ करना है गरम, तो वो किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, जब आपके कपड़ों पे चाय वगैरह कहीं गिर जाती है ना, तो इससे बहुत ज़बरदस्त क्लीनिंग होती है। आप अपने कपड़ों में डाल सकते हैं, कपड़े वॉश करते हुए मशीन में डाल सकते हैं। नहीं तो अगर चाय गिर गई है तो उसके अंदर थोड़ा सा सर्फ ऐड करें इस पानी के अंदर, और चाय जहाँ जिस कपड़े पर गिरी है ना वो इसके अंदर थोड़ी देर डिप करके रख दें और साथ साथ उसको रब करते रहें। चाय का निशान ख़त्म हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा आप इसको अपने प्लांट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त फर्टिलाइजिंग का काम करता है। जो प्लांट्स लीफ वाले होते हैं ना, ग्रीन लीव्स वाले, उनके लिए ये बहुत ज़बरदस्त फर्टिलाइज़र का काम करता है। आपको बाज़ार से महंगे फर्टिलाइज़र लाने की ज़रूरत नहीं होती। इस तरीके से ये आपके प्लांट्स जो है ना वो ग्रो कर जाते हैं। ये ज़बरदस्त सा तरीका है। आलू का पानी जो है ना प्लांट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा कीमती होता है। तो इस तरह आलू के पानी को वेस्ट ना किया करें। जब भी आलू आपने बॉयल करने हैं ना, जो इस तरीके से आपके घर में प्लांट्स हैं तो आप उनके लिए यूज़ कर सकते हैं। अक्सर क्या होता है, हमारी टूथपेस्ट ख़त्म हो जाती है, जो हम समझते हैं बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है और हम इसे फेंकने की करते हैं, लेकिन आपने इसको वेस्ट नहीं करना, बल्कि इस जो आपको ये दिख रही है ना टूथपेस्ट की, ये ख़त्म हो चुकी है, इस ख़त्म टूथपेस्ट में से भी आपको मैं टूथपेस्ट जो है वो निकाल के दिखाऊंगी। और किस तरीके से निकालनी है, आपने क्या करना है, अपने किचन में से कुछ इस तरह का चम्मच ले लेना है। इस तरह के चम्मच को आपने इसकी बैक वाली साइड पे ऐसे रखना है और थोड़ा सा इसको पुश करना है। आराम आराम से आपने इसको पुश करना है, ज़्यादा ज़ोर लगाने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। जैसे जैसे आप पुश करते जाएंगे आप देखेंगे सारी टूथपेस्ट जो है ना वो आगे की तरफ आती जाएगी। थोड़ा सा आपने यहाँ से और पुश करना है और ये देखें अच्छी खासी इसके अंदर अभी टूथपेस्ट जो है ना वो है।
तो इसको पेस्ट करने की क्या ज़रूरत है, इसमें से ही आप काफ़ी दिनों के लिए टूथपेस्ट जो है अपनी निकाल सकते हैं। तो अपने पैसों की बचत इस तरीके से होम मेकर करती हैं कि छोटी छोटी चीज़ों को वेस्ट नहीं कर देती। अक्सर क्या होता है, हमारे घर में बहुत ज़्यादा छिपकलियाँ होती हैं, मकड़ियों के जाले होते हैं और इनसे हमारी किसी तरीके से जान नहीं छूट रही होती। हम महंगे महंगे स्प्रे लेके आते हैं, डिफरेंट तरीके यूज़ करते हैं ताकि इनसे जान छूट जाए। अगर आप भी इसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं और बार बार जाले उतार के थक चुके हैं ना, तो आपने सही वीडियो पे क्लिक किया है। यहाँ मैं आपके साथ वही आइडिया शेयर करने लगी हूँ। सबसे पहले क्या करना है, आपने एक बाउल ले लेना है, उसमें 4 से 5 आपने पत्तियाँ जो है ना वो पुदीने की डाल लेनी है। ये ज़बरदस्त चीज़ जो बनाएंगे, ये ज़बरदस्त स्प्रे हम बनाएंगे, इससे हमारी मकड़ियों से जान छूट जाएगी, हमारी छिपकलियों से जान छूट जाएगी। एक ही स्प्रे दोनों के लिए यूज़ होगा और बहुत ही इफ़ेक्टिव स्प्रे है। उसके बाद आपने इसमें भर के गिलास पानी डाल देना है और उसके साथ ही आपने इसके अंदर लेमन जो है वो डाल देना है। मेरे पास यहाँ पे लेमन का जो है वो रस निकाल के मैंने रखा हुआ था, तो वो ही मैंने इसके अंदर ऐड कर लिया है। तो आपने हाफ़ लेमन इसमें ऐड कर लेना है। जितनी चीज़ों की क्वांटिटी अगर इस तरीके से बना रहे हैं तो इतनी ही चीज़ें डालें। अगर आपने इससे ज़्यादा बनाना है तो क्वांटिटी आपने थोड़ी सी बढ़ा लेनी है। जैसे कि मैंने यहाँ हाफ़ लेमन डाला है, अगर आप ज़्यादा चाहें तो आप 1 लेमन जो है वो यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपने इसके अंदर डाल देना है भर के 1 चम्मच नमक का। इन सारी चीज़ों की जो खसूसियात है ना, इनसे छिपकलियाँ जो है वो दूर भागती हैं। इनकी स्मेल जो है वो छिपकलियों को बिल्कुल नहीं पसंद होती, मकड़ियों को बिल्कुल नहीं पसंद होती। हमारे घरों में मकड़ियों के जाले रोज़ बरोज़ जो है ना बन जाते हैं। जितना मर्ज़ी हम कोशिश कर लें कि क्लीनिंग करते रहें, बार बार उतारते रहें, लेकिन इन मकड़ियों से जान जो है ना वो किसी तरीके नहीं छूटती। मैं खुद अपने घर पे यही तरीका यूज़ करती हूँ, क्योंकि मकड़ियों के जाले जो है ना वो किसी तरीके ख़त्म नहीं होते, ना ही छिपकलियों से जान छूटती है। और किचन में छिपकली और मकड़ियों के जाले जो है ना घर में बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। तो आपने ये स्प्रे बना लेना है। मैंने यही स्प्रे बना के रखा हुआ है और मैं इसी को यूज़ कर रही हूँ। मेरी तो अब अल्हम्दुलिल्लाह उनसे जान छूट गई है। तो आप भी ये तरीका आज़मा लें, आपकी जान छूट जाएगी। अब आपने कोई भी स्प्रे बॉटल जो आपके पास है वो आपने ले लेनी है और उसके अंदर ये स्प्रे डाल लेना है। और जहाँ जहाँ आपको लगता है ना कि छिपकलियाँ हैं आपके घर में या फिर मकड़ियाँ जो हैं वो जाले बनाती हैं, वहाँ वहाँ आपने इसको स्प्रिंकल कर लेना है। आपने हफ्ते में 2 से 3 बार ही करना है ना, तो आप देखेंगे ऐसे इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट आपको इसके मिलेंगे कि आपको दोबारा इन छिपकलियों से जो है और मकड़ियों के जालों से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इस तरीके से आपकी इनके से जान छूट जाएगी, आपके घर से ये दोनों चीज़ें भाग जाएंगी। अक्सर क्या होता है, हमारे पास इस तरह के ग्रेटर जो हैं हमारे घर में पड़े होते हैं और हम इसका ज़्यादातर यूज़ नहीं करते। मैं भी यही करती हूँ, मेरे पास बहुत ज़्यादा ग्रेटर हैं, छोटे वाले भी ग्रेटर हैं, तो मोस्टली मैं ये छोटे ग्रेटर जो है ना ये ज़्यादा यूज़ करती हैं। तो ये जो ग्रेटर है ना ये ऐसे ही पड़ा रहता है। तो अब मैंने सोचा आज आपके साथ भी इसका ज़बरदस्त आइडिया शेयर करती हूँ कि इस ग्रेटर को हम बेकार नहीं समझते, इसको हम किस तरीके से रीयूज़ कर सकते हैं। इस पर हम अपनी सारी ज्वेलरी जो है वो ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। ये जो हमारे इयरिंग होते हैं जो हम मोस्टली जो है वो वेयर करते हैं किसी फंक्शन पे, शादी पे या इस तरह के कोई फंक्शन है तो हम वहाँ वेयर करते हैं। तो मोस्टली ये हमारी ड्रा में इस तरह ही बिखरे पड़े होते हैं। सम टाइम ऐसे होता है कि इसका एक पेयर जो है वो हमें पहनना होता है तो वो मिल भी नहीं रहा होता है। और एक ही होल्डर पे जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, मैंने एक ही जगह पे जो है ना 4 से 5 अदर फिक्स किए हुए हैं। तो बहुत ज़्यादा मसला होता है, आपस में अटक भी जाते हैं, जिसकी वजह से ये ब्रेक भी हो सकते हैं। इस तरह से हमारे पास ज़बरदस्त सा ज्वेलरी ऑर्गेनाइज़र हमारे घर पे ही मौजूद है, लेकिन हम में से काफ़ी लोगों को इसका इल्म ही नहीं है। तो आप इस तरीके से अपनी ज्वेलरी जो है ना ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं और सारी ज्वेलरी आपकी इसके ऊपर ऑर्गेनाइज़ हो जाती है। आपको जो है ना महंगे ऑर्गेनाइज़र बाज़ार से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह के ग्रेटर जो है ना हमारे पास बहुत ज़्यादा पड़े होते हैं और हम में से काफ़ी लोग जो है ना वो यूज़ भी नहीं कर रहे होते। आप भी मोस्टली यही काम करते हैं कि ये ग्रेटर जो है इस तरह ही बेकार पड़ा रहता है। तो ये आप अपनी ड्रेसिंग टेबल पे इस तरीके से सारी ज्वेलरी जो है वो ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं और चाहें तो इसे कहीं हैंग भी कर सकते हैं। इसको ऊपर से हैंग भी किया जा सकता है और आपकी ज्वेलरी जो महंगी आप लेके आते हैं ना वो ब्रेक नहीं होती और आपकी सालों तक चलती है। अक्सर क्या होता है, हमारे पास जो है ना इस तरह परफ्यूम होते हैं और जब भी हमने कहीं जाना होता है तो हम डायरेक्ट अपनी बॉडी पे जो है परफ्यूम या बॉडी स्प्रे जो है ना वो डायरेक्ट लगा लेते हैं या फिर कपड़ों पे लगा लेते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद ही ना इसकी स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो आपने एक छोटा सा काम करना है जिससे पूरा दिन आपके पास से बहुत अच्छी सी खुशबू आती रहेगी। आपने लेनी है पेट्रोलियम जेली, जिसे हम वैसलीन भी कहते हैं। पेट्रोलियम जेली जो है वो आपने ले लेनी है और जहाँ जहाँ आपने परफ्यूम लगाना है, जैसे कि आप यहाँ पे अपने परफ्यूम लगाएं तो बहुत देर तक आपके पास से बड़ी अच्छी सी खुशबू आती रहती है। तो सबसे पहले आपने इसके ऊपर पेट्रोलियम जेली लगानी है। उसके बाद आपने इसके ऊपर जो भी परफ्यूम या बॉडी स्प्रे आप यूज़ करते हैं ना वो आपने इसके ऊपर लगा के इसको अच्छे से रब कर लेना है। आप देखेंगे पूरा दिन
दिन आपका बहुत अच्छे से गुजर जाएगा। जब आप शाम को घर वापस आएंगे तो भी आपके पास से बड़ी अच्छी सी फ्रेश सी खुशबू आ रही होगी और आपको दोबारा जो है ना परफ्यूम लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। ये नहीं करना चाहते तो आप ये काम भी कर सकते हैं कि जो आपके पास है वैसलीन, इसके अंदर ही आप अपना बॉडी स्प्रे या फिर परफ्यूम वगैरह जो है ना वो स्प्रिंकल करके, तो इस वैसलीन को भी आप अपने पास रख। ट्रैवल करते हुए आपको अलग से परफ्यूम साथ ले जाने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपका परफ्यूम और बॉडी स्प्रे फेवरेट ख़त्म हो रहा है ना, तो उसके लिए भी आप ये टिप ट्राई कर सकते हैं। अगर आपने भी कहीं जाना है और आपकी शू पॉलिश जो है वो ख़त्म हो चुकी है, आपके शूज़ बहुत ज़्यादा गंदे हैं, तो कैसे आप इसे मिनटों में क्लीन कर सकते हैं, कैसे इन शूज़ की शाइन जो है ना वो वापस लाई जा सकती है। तो आपने करना क्या है, सबसे पहले कोई भी पुराना कपड़ा ले लें और इसके ऊपर से अच्छे से सारी जो डस्ट है ना वो आपने साफ़ कर लेनी है। आपको कोई बाज़ार से महंगा शाइनर लाने की ज़रूरत नहीं है, कोई अपने पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपके घर में ही ये चीज़ें मौजूद होती हैं। इनको यूज़ करके ही आप अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकते हैं। तो आपने करना क्या है, आपने लेना है नारियल का तेल। ये कोकोनट ऑयल हमारे घर में ही अवेलेबल होता है। ये हमारे बालों के लिए बहुत ही मुफीद है। इस तरह ही जूतों के लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त शाइनिंग का काम करता है। आपके शूज़ की जितनी ज़्यादा शाइन ख़राब हो चुकी है, जितने पुराने शूज़ हैं ना, आपने उसके ऊपर 2 से 3 ड्रॉप इस तरीके से डालने हैं और आपने उसको अच्छे से इसी कपड़े से जो है ना रब करना स्टार्ट कर देना है। जैसे जैसे आप रब करते जाएंगे आप देखेंगे आपके शूज़ की शाइन जो है ना वो वापस आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरह से घर में ही आप ज़बरदस्त तरीके से अपने शूज़ को पॉलिश कर सकते हैं। और आपने अपना फीडबैक देना नहीं भूलना कि आज की वीडियो में आपको कौन सी टिप जो है ना वो ज़्यादा अच्छी लगी और कौन सी टिप जो है वो आपने यूज़ की है। अक्सर क्या होता है, जब हम नए शूज़ खरीद के लाते हैं ना तो हमें शूज़ जो है वो पीछे से तंग करना स्टार्ट कर देता है और उससे जो है ना चलने भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और बच्चे खासकर जब नए शूज़ लेके आते हैं ना तो वो फिर शूज़ पहनना भी छोड़ देते हैं और बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो आपने करना क्या है, आपने डबल टेप लेनी है और जहाँ से आपको शूज़ तंग कर रहा है ना वहाँ आपने इसको लगा देना है। तो जितनी जगह पे आपको लग रहा है ना कि यहाँ से शूज़ आपको तंग कर रहा है, उतनी सी टेप आपने कट करनी है, डबल टेप, और वहाँ पे आपने फ़िक्स कर देनी है। आप देखेंगे आपका शूज़ जो है ना आपको बिल्कुल तंग नहीं करेगा। और अगर बच्चे पहनने से परेशान हो रहे हैं ना कि उनको शूज़ बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है, तो आप ये टिप ट्राई कर सकते हैं। बड़ों के शूज़ नए लेके आते हैं तो उसके लिए भी ये ज़बरदस्त आइडिया है। छोटा सा आइडिया है लेकिन बहुत ही काम का आइडिया है। अक्सर क्या होता है, हमारे हस्बैंड या फिर हम ही ये कपड़े जो पहनते हैं ना तो कहीं से भी ग्रीस का निशान लग जाता है। वाइट शर्ट हो या कोई भी कलरफुल कपड़ा है ना, दोनों के लिए आप ये ज़बरदस्त सी टिप ट्राई कर सकते हैं जो आइडिया मैं आपके साथ आगे शेयर करने वाली हूँ। तो आपने स्किप नहीं करना। अगर आपके कपड़ों पे भी ग्रीस का निशान लग गया ना तो आपकी इससे कैसे जान छूट सकती है। बहुत ही आसान सा काम है। आपने एक टब ले लेना है या फिर कोई भी खुला बर्तन जो इस तरह का हो ना वो आपने ले लेना है। उसके अंदर आपने जहाँ पे लगता है आपको शर्ट के ग्रीस का निशान है वो ले लेना है। आपने यहाँ पे, मेरे पास जो है ना यहाँ पे ग्रीस जो है बाजू के ऊपर लगी है, तो जस्ट मैंने इसके अंदर जो है वो बाजू इसका इतना पार्ट ही इसके अंदर डिप कर लूँगी। इसको डिप करने के बाद आपने करना क्या है, आपके घर में अगर लेमन मैक्स सोप है तो आपने वो ले लेना है, नहीं तो जो भी डिश वॉश लिक्विड आप यूज़ करते हैं ना बर्तन वॉश करने के लिए वो आपने ले लेना है। और इसके ऊपर जहाँ भी ग्रीस का निशान है ना बस वहाँ पे आपने ये डिश वॉश लिक्विड जो है वो 2 से 3 ड्रॉप ही इसके ऊपर डालने हैं। बहुत ही ज़बरदस्त क्लीनिंग का काम देता है। इससे जितने भी पुराने कपड़ों के निशान होते हैं ना वो सारे ख़त्म हो जाते हैं। सेकंड चीज़ जो आपने इसके अंदर ऐड करनी है वो है बेकिंग सोडा। और उसके बाद आपने इन दोनों चीज़ों को अच्छे से जो है इस निशान के ऊपर जो है ना अच्छे से लगा देना है। चाहे तो फिंगर की मदद से आप इस चीज़ को अच्छे से लगा सकते हैं या फिर आप स्पून की मदद से। थर्ड चीज़ जो आपने इसमें ऐड करनी है वो है विनेगर। तो ये तीनों चीज़ें जो है ना मिलके बहुत ज़बरदस्त क्लीनिंग करती हैं। जो भी पुराने से पुराना निशान आपकी शर्ट पे लग गया होगा ना वो इससे ख़त्म हो जाएगा। तो आप देखेंगे जैसे ही आप इसके ऊपर विनेगर डालेंगे तो एक रिएक्शन होगा। उसके बाद कोई भी पुराना टूथब्रश आपने उठा लेना है और आपने उससे जो है ना हल्के हाथों से ही रब करना स्टार्ट कर देना है। अगर निशान जो है ज़्यादा पुराना है तो आप इसे 10 मिनट के लिए छोड़ दें, और निशान अगर थोड़ा सा फ्रेश है, ज़्यादा पुराना नहीं है, तो आप जैसे जैसे रब करते जाएंगे आप देखेंगे ये निशान जो है ख़त्म हो जाएगा। ये देखें बिल्कुल लाइव रिज़ल्ट है आपके सामने बिना स्किप किए, और निशान बिल्कुल गायब हो चुके हैं। अब मैं आपको इसके पानी से भी वॉश करके दिखा देती हूँ ताकि आपको कोई डाउट ना रहे कि इसके ऊपर जो है निशान है, और ये बिल्कुल ही निशान इसके ऊपर गायब हो चुका है। थोड़ा सा ही आपने इसको रब करना है और पानी से क्लीन कर लेना है। तो ये देखें बिल्कुल निशान जो है ना इसके ऊपर से टोटली जो है वो गायब हो चुका है।
अक्सर हमारे घरों में इस तरह के फ़ैन जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं छत पे सोने के लिए, और ये फ़ैन जो है छत पे ही रखे जाते हैं, इनको बार बार ऊपर नीचे नहीं लेके आते। तो इस तरह के पेडेस्टल फ़ैन को बार बार क्लीन करना भी बहुत मुश्किल होता है। मैं भी इसको 2 से 3 दिन बाद क्लीन करती हूँ, क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा आंधी आती है जिससे मिट्टी वगैरह इसके ऊपर बहुत ज़्यादा आ जाती है। तो बार बार इसको क्लीन करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। अब मैंने 2 दिन पहले इसको क्लीन किया था, लेकिन दोबारा इसके ऊपर सारी मिट्टी आ चुकी है। तो इससे कैसे जान छुड़ा सकते हैं? आपने कोई भी पुरानी शलवार जो आपके घर में पड़ी है, जो कि आप नहीं यूज़ कर रहे हैं, जो बिल्कुल फेड हो चुकी है, जिसका कलर बिल्कुल ख़राब हो गया और आप समझते हैं इसको नहीं यूज़ करना ना, तो वो आपने इस फ़ैन के ऊपर कुछ इस तरीके से चढ़ा देनी है, जैसे कि आप वीडियो में वॉच कर रहे हैं। तो आपने एक तरफ से इसको पकड़ना है और ऐसे ही आपने इसके ऊपर सारे को फिक्स कर लेनी है। आप जैसे जैसे इसको फिक्स करते जाएंगे, आप देखेंगे बहुत आसानी से ये इसके ऊपर फिक्स आ जाएगी। जितनी देर में मैं ये फिक्स कर रही हूँ, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करना भूल गए हैं तो लाजमी सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन लाजमी प्रेस करना है, और फ्रेंड्स और फैमिली में भी लाजमी शेयर करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, जैसे ही इसको फिक्स कर लेंगे ना, तो ये जो पोंचे होते हैं इस वाली साइड से आपने पकड़ के इसको पीछे की तरफ जो है वो नॉट लगा देनी है। आप इसको नॉट लगाएंगे और ये देखें फ्री ऑफ कॉस्ट घर में जो है ना आपके पास ये पेडिस्टल फ़ैन का कवर जो है वो तैयार हो गया है। बगैर 1 रुपया खर्च किए हुए आप इस तरीके से अपने पेडिस्टल फ़ैन को जो है ना मिट्टी धूल से बचा सकते हैं और अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को आसान कर सकते हैं, अपने कामों में आसानी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।